नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, पीएचपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो बताऊं कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, इससे संबंधित मैंने कल आपको अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर याद करना सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक अपन को अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर याद नहीं होंगे तब तक आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल अच्छे तरीके से यानी कम समय में नहीं कर पाओगे। कम समय में करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर हमको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। अब देखो, अपन ये जो कोडिंग डिकोडिंग है मैंने कल हालांकि थोड़ा बहुत बताया था, वैसे बेसिक आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ही याद करवाए थे। आज अपन बिल्कुल शुरुआत से इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, क्यों इस चैप्टर का नाम कोडिंग डिकोडिंग पड़ा। तो यानी किसी भी भाषा को अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में एक कोड के रूप में लिखना तो कहलाता है कोडिंग, और उसी भाषा के रूप में उस कोड का अर्थ का जो पता लगाया जाता है वो कहलाता है डिकोड, डिकोडिंग बोलते हैं उसको। ठीक, इसलिए इस टॉपिक का नाम ही क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। मुख्यतः ये वैसे अंग्रेजी वर्णमाला पर ही आधारित है। अपन इसकी सबसे पहले पहली टाइप पढ़ेंगे, और इसकी जो पहली टाइप है उसका नाम है अक्षर का कोड। अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, अक्षर का कोड किसके रूप में भाई, अक्षर के रूप में। अब ये देखो, अक्षर का जो कोड है वो अक्षर के रूप में किस प्रकार से होगा, कैसे इसमें क्या किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें पहले तो ये करेगा कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जोड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को जोड़ेगा। कैसे, मान लो शुरू में 1 जोड़ दिया, फिर इसके बाद में 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, इस प्रकार से चलेगा। या कभी कभार ये ऐसे करेगा, 1 जोड़ दिया, फिर दूसरी में से 2 घटा दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 घटा दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 6 घटा दिया। ठीक, इस प्रकार से वो जोड़ता हुआ चल सकता है। यानी एक बार जोड़ेगा, एक बार घटाएगा, यानी कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से वो इनको चलाएगा। या फिर वो हो सकता है किसी में एक संख्या में 7 जोड़ दे, दूसरे में से 7 घटा दे, फिर 7 जोड़ दे एक अक्षर में, फिर 7 घटा दे। यानी एक क्रम बैठना चाहिए जोड़ने घटाने का। और ये जोड़ने घटाने का जो क्रम है वैसे आपको 9 तक देखना है। अगर मान लो 9 तक ये नियम नहीं लगता है तो 9 के बाद बहुत कम चांस होते हैं कि वो इस प्रैक्टिस के आधार पे आपको देगा, वो दूसरा पैटर्न चेंज करेगा फिर अगर ज़्यादा डिफरेंट आता है तो। बाकी एग्जामिनर की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनाना चाहता है। ये टॉपिक में अगर आप अलग अलग मार्केट से बुक पढ़ोगे तो लगभग 80% तो आपको सेम मिलेगा, और 20% जो होगा वो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जैसा चाहे वैसा इसमें सवाल बना सकता है। और हर एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है। या कभी इसमें पहाड़ी के रूप में जोड़ता है, जैसे 2 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, इस प्रकार से। या देखो, डबल भी जोड़ सकता है, 2 जोड़ा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इस तरीके से भी वो जोड़ता हुआ चल सकता है। लेकिन एक निश्चित क्रम बनेगा, और वो हमको देखना है कि निश्चित क्रम किस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, ये अपन से कह देगा कि किसी सांकेतिक भाषा में ये है फार्मर। ठीक, किसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को वो कूटबद्ध करेगा। ठीक, किसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को ये कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टेबल को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो देखो, हम इस प्रकार के प्रश्नों को भाई कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि यहाँ ऐप से देखो जी, बताओ क्या जोड़ा गया है, 1। ए से बी, बताओ क्या जोड़ा है, 1। आर से एस, बताओ क्या जोड़ा गया है, 1। एम से एन, बताओ क्या जोड़ा है, 1। ई से
एफ बताओ क्या जोड़ा गया है, एक, और आर से एस बताओ क्या जोड़ा है, एक जोड़ा है। तो हम भी क्या करेंगे कि जो स्टेबल शब्द है इससे एक एक अक्षर आगे चलेंगे। ठीक है, जब एक एक अक्षर अपन को आगे जाना हो तो अपन सीधा लिख सकते हैं। बताओ एस से एक अक्षर आगे चलेंगे तो भाई क्या आएगा, तो एस से एक अक्षर आगे चलेंगे तो आएगा बताओ क्या, टी। टी से एक अक्षर आगे चलेंगे तो यू, ए से एक अक्षर आगे चलेंगे तो बी, बी से आगे चलेंगे तो सी, एल से आगे चलेंगे तो एम, और ई से आगे चलेंगे तो एफ। तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में स्टेबल को क्या लिखा जाएगा, यानी टी यू बी सी एम एफ, उसी सांकेतिक भाषा में स्टेबल को लिखा जाएगा। ये बिल्कुल इजी प्रश्न था, हालांकि एग्जाम में बिल्कुल ऐसा इजी आता नहीं है, लेकिन हमको इसी प्रकार से हल करने हैं। लेकिन अब हम थोड़ा तरीका बदलेंगे। अब देखो तरीका कैसे बदलेंगे, आगे के प्रश्नों को अपन कैसे हल करेंगे। तो अपन को भाई यहाँ नंबर लिखने पड़ेंगे। अब अपन नंबर लिखेंगे कि एफ होता है कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, आर होता है 18 पे, एम होता है 13 पे, ई 5, आर 18 पे, जी होता है 7 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, एस होता है बताओ 19 पे, एन होता है 14 पे, एफ होता है 6 पे, एस होता है 19 पे। इस प्रकार से अपन जो भी देगा उसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, इसीलिए मैंने आपको नंबर याद करवाए हैं। तो नंबर लिखेंगे, फिर देखेंगे कि 6 से 7 एक जोड़ा तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, फिर 1 से 2 एक जोड़ा तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, फिर यहाँ भी इसमें एक एक सब में जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि ये घुमा के भी दे तो हमें दिक्कत नहीं है और इस तरीके के निशान अपन को नहीं लगाने पड़े। अगर आपकी बेसिक अगर आपका अच्छा नहीं है तो भले ही आप 2-4 प्रश्न इस तरीके से लिख के हल कर सकते हो, ऐसे निशान लगा के, बाकी आपको नंबर के हिसाब से ही हल करने हैं। कैसे करने हैं देखो, जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की तो अपने आप ये तरीका आने लग जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, अब कुछ प्रश्नों को अपन हल करते हैं। जैसे भाषा शैली एग्जाम में यही आएगी। जैसे इसमें कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में फील्ड को क्या लिख दिया जाए भाई, जे जी जे एफ एम ई। ठीक, तो देखो इसको मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ कि किसी सांकेतिक भाषा में बताओ क्या है, फील्ड है। फील्ड को बताओ क्या लिखा जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है जी जे एफ एम ई। तो उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको नंबर लिखने हैं। तो देखो यहाँ नंबर लिखेंगे। ठीक, तो एफ कितने नंबर पे है, 6 पे, आई 9 पे, ई 5 पे, एल 12 पे, डी 4 नंबर पे, फिर जी होता है 7 पे, जे होता है 10 पे, एफ होता है 6 पे, एम होता है 13 पे, और ये ई होता है बताओ कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। अब देखो 6 से 7 एक जोड़ा गया है, 9 से 10 एक जोड़ा गया है, और 5 से 6 एक जोड़ा गया है, 12 से 13 एक जोड़ा गया है, और 4 से 5 एक जोड़ा गया है। अब तुम कहोगे कि नंबर क्यों लिखे, हमको तो वैसे ही समझ में आ गया था कि एफ से एक आगे चलेंगे जी आएगा, आई से एक आगे चलेंगे जी आएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये बिल्कुल एक एक दो अक्षर आगे पीछे चल रहा है, इसलिए अपन को तुरंत समझ में आ गया। लेकिन जैसे जैसे प्रश्नों में जटिलता बढ़ाएगा तो वहाँ अपन को नंबर लिखने पड़ेंगे, उनके आधार पर ही पता लगेगा। तो इसलिए अभी से अपन को वो आदत डालनी है। भले ही अपन वैसे सीधा लिख सकते हैं कि एक एक अक्षर आगे चलना है, तो एन से एक आगे चलेंगे तो बताओ क्या आएगा, ओ से एक आगे चलेंगे तो पी, आर से एक आगे चलेंगे तो एस, एम से एक आगे चलेंगे तो एन, ए से एक आगे चलेंगे तो बी, और एल से एक आगे चलेंगे तो एम। क्लियर? तो यानी नॉर्मल को बताओ क्या लिखा जाएगा, तो ओ पी, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ओ पी, फिर इसके बाद में एस एन बी एम। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला प्रश्न इसमें देखो अपन से कह रहा है कि वही किसी सांकेतिक भाषा में ये है स्टैम्प। स्टैम्प को भाई ये क्या लिख रहा है, तो स्टैम्प को इसने लिखा
TVBOQ, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने बताया काम वही करना है। सबसे पहले तो हम नंबर लिखेंगे। अब देखो यही लिख लेता हूं मैं। एस बताओ कितने नंबर पे होता है, आप कहोगे 19 नंबर पे, टी 20 पे, ए 1 नंबर पे, एम 13 पे और पी होता है बताओ कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। तो जैसे जैसे ये जितने नंबर पे हैं वो अपन ने क्या लिख दिए भाई, नंबर लिख दिए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन आगे क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ टी बताओ टी कितने नंबर पे है, तो आप कहोगे टी फॉर 2020 यानी 20 नंबर पे, वी होता है 22 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे और क्यू होता है 17 नंबर पे। लिखा। अब देखो आपस में यहाँ तुलना करवाते हैं कि इनका आपस में संबंध कैसे क्या है, क्या जोड़ा गया है। तो एस होता है 19 पे, यहाँ टी लिखा 20 पे, इसका मतलब बताऊं क्या जोड़ा गया, यहाँ से यहाँ जाने में 1 जोड़ा है। फिर टी होता है 20 नंबर पे और इसने लिखा 22 पे, यानी 20 से 22 बताओ कितना जोड़ा गया, सेकंड वाले में 2 जोड़ा गया। फिर देखो 1 नंबर पे इधर 2 नंबर पे, इसका मतलब 1 जोड़ा है। फिर एम होता है 13 पे और यहाँ लिखा है ओ यानी 15, इसका मतलब 13 से 15 बताओ कितना जोड़ा, 13 से 15 यानी 2 जोड़ा गया है। फिर P होता है 16 नंबर पे और यहाँ लिखा है 17 यानी 1 जोड़ा है। तो बताओ कुछ समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। क्या आया कि शुरुआत में 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर वापस 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर वापस 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है। तो यही क्रम हम इसके साथ में करेंगे, यानी शुरुआत वाले में इसमें 1 जोड़ना है, फिर इसके बाद में इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर वापस 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर वापस क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। ठीक है, अब नंबर लिख लेते हैं। तो देखो नंबर लिखेंगे तो भाई बी आता है बताओ कितने पे, 2 नंबर पे, आर 18 पे, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे। ध्यान रखना मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको भी नंबर लिख के ही हल करना है। इस बहाने से आपको नंबर भी याद हो जाएंगे। भले शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, नहीं तो आप सीधा ऐसे तीर के निशान लगा के करोगे वो वैसे भी जाएगा, लेकिन इसमें हमारा समय ज़्यादा लगेगा। और एग्ज़ाम में हमको क्या बचाना होता है, समय। कितनी जल्दी अपन इनको हल कर पाते हैं। अब देखो यहाँ 2 में 1 जोड़ूंगा तो भाई क्या आएगा, 3। और बताओ 3 नंबर पे क्या आता है, तो 3 नंबर पे आता है सी, तो यहाँ लिखा मैंने सी। 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20, 20 नंबर पे बताओ क्या आता है, टी आता है। फिर 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 2 नंबर पे आता है बी। 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11, 11 पे बताओ क्या आता है, के। और 14 में 1 जोड़ूंगा तो 15, और बताओ 15 नंबर पर क्या आता है, तो 15 पे आता है ओ। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है, सी टी बी। तो सी टी बी के ओ यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन को हर सवाल में बताओ क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। अब देखो ये जो तीसरा और चौथा है ये आपको हल करके बताना है कि तीसरे और चौथे में क्या आंसर आएगा, इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, 5वां मैं आपको हल करके बताता हूँ। देखिए 5वें में क्या आंसर आएगा। तो बताओ 5वें की बात कर रहे हैं अपन। पी कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे होता है। ई 5 नंबर पे होता है। एन 14 पे। सी 3 पे। आई 9, एल 12 पे। क्लियर, नंबर लिखें। फिर इसके बाद में देखो यहाँ टी है और बताओ टी कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे है। आई 9, आर 18, जी 7, एम 13, पी 16। ठीक, तो मेरे साथ साथ बोलना भी है आपको लिखते टाइम, ताकि नंबर क्या हो, याद हो। याद कैसे होंगे, याद वह चीज़ होती है जो हमारी आंखों के सामने बार बार दिखाई देती है कि मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाक हो जाऊंगा मैं और रो जाऊंगा तेरी नज़रों के सामने, एक दिन तुझे याद हो जाऊंगा मैं। तो बताओ याद कब होता है, जब बार बार नज़रों के सामने आता है। तो आप बार बार ये नंबर लिखेंगे तो आपके नंबर जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको हो जाएंगे।
अब देखो यहां आपस में अपन इनकी तुलना करते हैं कि भाई इनको आपस में कैसे ऐसे लिखा है इसने। 16 इधर बताओ कितना लिखा 20, तो बताओ शुरुआत में ही कितना ऐड कर दिया 4 ऐड किया। फिर 5 इधर 9, तो बताओ कितना ऐड कर रहा है 4। फिर देखो 14 यहाँ लिखा 18, फिर कितना ऐड किया 4। फिर देखो 3 इधर लिखा 7, तो बताओ कितना ऐड किया 4। इधर लिखा 9 और इधर कितना है 13, तो 9 में कितने ऐड करूँ 13 हो जाए, इसका मतलब इसमें भी 4 ऐड किया है। इधर देखो 12 से 16, इसका मतलब इसमें भी क्या ऐड किया गया है 4। यानी प्रत्येक अक्षर में बताओ कितना ऐड किया है 4। तो अपन भी भाई 4 ऐड करेंगे। तो यहाँ देखो ये बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा, तो बी में भी हम 4 ऐड करेंगे, ओ में भी 4 ऐड करेंगे, ए में भी 4 ऐड करेंगे, आर में भी 4 और डी में भी 4। ठीक है, तो अपन नंबरिंग करते हैं। बी आता है 2 नंबर पे, ओ आता है 15 पे, ए 1 पे, आर 18 पे और डी आता है 4 नंबर पे। अब इसको क्या लिखा जाएगा, तो लिख देते हैं अपन। बताओ 2 में 4 ऐड करूंगा तो 6, और 6 नंबर पे क्या आता है एफ आता है, क्या आता है एफ आता है। फिर 15 में 4 ऐड करूंगा 19 पे क्या आता है एस आता है। 1 में 4 ऐड करूंगा 5 और 5 पे क्या आता है ई आता है। फिर इसके बाद में आर 18 में 4 ऐड करूंगा 22 पे आता है वी, और 4 में 4 ऐड करूंगा 8 और 8 पे आता है एच। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है एफ एस ई यू एच। बताओ यू है क्या, नहीं वी है, इसलिए ऑप्शन ए नॉट ओनली गलत बट आल्सो बैंकर गलत। ठीक है, ये वाला देखते हैं एफ एस ई वी एच। तो बताओ ऑप्शन बी क्या है सही है, तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्नों को। अपन वही पहली टाइप पढ़ रहे हैं अभी, अक्षर का कोड किसके रूप में, अक्षर के रूप में, जो मुख्यतः जोड़ने और घटाने पर ही आधारित है। हालांकि एग्जाम में कभी भी हमसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी टाइप का है, ना ही चैप्टर का नाम देता है, वहाँ अपन अपने अनुभव के आधार पर ही प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 6 में अपन से कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को क्या लिखा जाता है NGLI लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में आयरन को क्या लिखा जाएगा, देख लेते हैं भाई आयरन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को क्या लिख रहा है भाई, तो पिंक को लिख रहा है NGLI। ठीक, तो उसी सांकेतिक भाषा में आयरन को क्या लिखा जाएगा ये अपन को बताना है। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो P बताओ कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पे होता है, I 9, N 14, K होता है 11 नंबर पे, N होता है 14 नंबर पे, G 7 नंबर पे, L for 12 है, I 9 बताओ I कितने नंबर पे होता है 9 नंबर पे होता है। ठीक है, आज मैं आपको वैसे ही अक्षर याद करवा रहा हूँ जैसे छोटे बच्चों को करवाते हैं नहीं करवाते हैं, APPLE एप्पल मीन सेव, फिर वापस बोलते हैं। तो वैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ सारे अक्षरों को, आप भी मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएंगे। बचपन की याद आ रही होगी आज आपको कि इस तरीके से हम बचपन में अक्षर याद करते थे, मीनिंग याद करते थे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की। अब देखो आई, यानी यहाँ पहले चलो देखते हैं कि आपस में इनका संबंध कैसे है। तो देखो 16 यहाँ लिखा है 14, बताओ कितना कम किया भाई 16 से 14, इसका मतलब माइनस का 2 किया। 9 से 7 माइनस 2 किया, 14 से 12 माइनस 2, 11 से 9 माइनस 2, यानी सब में से माइनस के 2 करने हैं। यानी इसमें से भी माइनस का 2, इसमें से भी माइनस का 2, इसमें से भी माइनस का 2 और इसमें से भी माइनस का 2। तो लिख देंगे। बताओ आई होता है 9 नंबर पे, आर होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 नंबर पे। 9 में से 2 कम करूंगा 7, और 7 नंबर पे बताओ क्या होता है जी होता है। 18 में से 2 कम करूंगा 16, 16 पे क्या होता है पी होता है।
फिर ओ होता है 15 नंबर पे, 15 में से 2 कम करूंगा तो 13, और 13 पे बताओ क्या होता है, 13 मेरा 7 यानी M होता है। 14 में से 2 कम करूंगा तो 12, और 12 पे L for 12 है। तो आयरन को उसी सांकेतिक भाषा में बताओ क्या लिखा जाएगा, तो GPML। तो GPML यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको शुरुआत में बिल्कुल इजी प्रश्न बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये 7वां अब आपका होमवर्क है, 7वां आपको करना है। 8वां मैं बताता हूं, देखिए यहां ई बताओ कितने नंबर पे आता है, तो ई आता है 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आर 18 पे, टी 20, एच 8 लिखे, जी 7, जेड 26, टी 20, एस 19, जे 10। देखते हैं, अब देखो इसको अपन देखेंगे, तो भाई 5 से 7 बताओ कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 1 से 26, अब देखो 25 जोड़ेगा, और फिर 18 से कितना आ रहा है, 20। ये मामला तो नहीं सेट हुआ भाई, तो क्या हुआ, वापस बैक आते हैं। अब देखो 1 से 1 पीछे चलेंगे तो ऐसा मत करना 0, नहीं, वापस जेड पे आ जाते हैं। ठीक, यानी ए से पीछे आएंगे तो जेड पे आएंगे। तो यहां देखो जेड लिखा है, जेड 26 पे होता है, इसका मतलब माइनस का क्या किया गया है, 1। अब तुम कहोगे 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही तो बचेगा, तो फिर जेड क्यों लिखा, वो तो 26 पे होता है। तो हमेशा ध्यान रखना 0 इसमें आता ही नहीं है। अगर ऐसे अपन इन प्रश्नों को हल करेंगे तो कैलकुलेशन में भले ही 0 आता होगा। अगर ऐसे आपको दिक्कत आए, कभी अक्षर किसी में से घटे नहीं, कम पड़े, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26। 26 में उसको ऐड कर देना, तो 26 में 1 जोड़ दो, तो 26 में 1 जोड़ा 27, 27 में से 1 कम किया तो बताओ 26 आया कि नहीं आया। यानी कम पड़े तो सीधा 26 जोड़ देना उस अक्षर में, फिर उसमें से घटा देना। जैसे यहां 1 से मान लो 5 कम करना होता तो कैसे करते हम, 1 में से 5, इसका मतलब माइनस में जा रहा है, तो उसको 26 में ऐड कर दो, 26 में 1 ऐड करो 27। अब 27 में से तो 5 घटा सकते हो, तो 27 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 22, और 22 पे v आएगा आगे, अगर ऐसा होगा तो आगे बात समझ में। यानी जब घटाने में दिक्कत आए तो उस अक्षर का मान 26 में जोड़ देना और उसके बाद में घटा देना। ठीक है, फिर देखो 18 से 20, तो यानी 2 जोड़ रहा है, फिर 20 से 19 1 माइनस कर रहा है, फिर 8 से 10 2 जोड़ रहा है। कुछ समझ में आया क्या, बिल्कुल गुरुजी आ गया। पहले 2 जोड़ना है, फिर 1 घटा देना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 घटा देना है, ठीक, और फिर 2 जोड़ना है। यानी क्रम हमारा वही चलेगा, शुरुआत में 2 जोड़ना है, फिर इसके बाद में 1 घटा देना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 घटा देना है, और फिर 2 जोड़ना है। ठीक है, लिखते हैं नंबर। तो देखो यहाँ नंबर अपन लिखेंगे, तो ई बताओ कितने नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, एल फॉर 12, ए 1 नंबर पे, और टी फॉर 20 नंबर पे होता है नहीं होता है। अब देखो 5 में 2 जोड़ूंगा 7, और 7 नंबर पे क्या होता है, जी होता है, तो लिखा हमने जी। 3 में से 1 कम करूंगा 2, और 2 नंबर पे बताओ क्या होता है, बी होता है। 12 में 2 जोड़ूंगा 14, और 14 नंबर पे तो होता है एन होता है। 1 में से 1 घटाऊंगा 0, कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि जब घटाने में दिक्कत आए 26 ऐड कर दो, तो 1 में 26 जोड़ दो तो 27 हो गए, 27 में से 1 घटाऊंगा तो 26, इसका मतलब यहाँ जेड आएगा। फिर 20 में 2 जोड़ूंगा, तो 20 में 2 जोड़ूंगा तो 22, और 22 नंबर पे बताओ क्या होता है, वी होता है। तो देखो कौन सी ऑप्शन में है, यहाँ देखो जेड वी लास्ट में है, इसमें वाई वी आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें भी वाई और वी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में जेड और वी है, लेकिन शुरुआत हमारी जी से है, इसमें जी से नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। तो बताओ हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब 9वां आपको हल करना है और 10वां मैं आपको बताता हूं।
अब देखो 10वां क्या है, तो 10वें में अपन से कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेम को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्पेस को क्या लिखा जाएगा। ये मैंने आपको हल करने के लिए दिए हैं, ध्यान रखना। 8वां मैंने बता दिया, 6ठा मैंने बता दिया, 7वां आपको हल करना है और हल करके जवाब कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक, क्या सही है क्या गलत है वो हम देख लेंगे। फिर इसके बाद में 9वां भी आपको हल करके बताना है। नेक्स्ट देखो 10वां ब्लेम, बी बताऊं, बी कितने नंबर पे आता है, तो बी आता है 2 नंबर पे, एल 12 पे, ए 1 पे, एम 13, ई 5। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ ए 1 नंबर पे, के 11 पे, जेड 26, एल 12 और डी होता है 4 नंबर पे। अब देखो देखते हैं यहाँ 2 से 1 बताओ कितना कम किया है, 1 कम किया है, 12 से 11 1 कम किया है, 1 से 26 1 कम किया है, 13 से 12 1 कम किया है, 5 से 4 यानी यहाँ भी 1 कम किया है। तो एक एक अक्षर अगर हमें कम करने हो तो सीधा अपन वैसे ही कर लेंगे, नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है अब तो एस से एक अक्षर पीछे चलेंगे, एस होता है 19 पे, तो 18 पे होता है बताओ क्या, आर। पी से एक अक्षर पीछे चलेंगे, ओ। ए से एक अक्षर पीछे चलेंगे, जेड। सी से एक अक्षर पीछे चलेंगे, बी। और ई से एक अक्षर पीछे चलेंगे तो डी। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है, आर ओ जेड बी डी। आर ओ जेड ये डी है, ये वाला नहीं है। आर ओ ये वाला भी नहीं है, आर ओ जेड बी डी यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है। तो आज अपन ने इसकी पहली टाइप देखी अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, और इसमें मैंने बिल्कुल आपको सिंपल सवाल बताए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों में थोड़ी जटिलता भी आएगी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगी। मान लो आपकी 200 mg सेंड करने की शक्ति और डायरेक्ट अगर 2000 mg का लगाऊंगा तो फिर रिएक्शन ही होगा। तो स्टेप बाय स्टेप अपन आगे चलेंगे सरल से जटिल की ओर। आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में देखेंगे, तब तक आप सभी को धन्यवाद।